क्या आपने गौर किया है, दुनिया के सबसे सफल लोग अक्सर कम बोलते हैं और ज्यादा करते हैं। जहां बाकी लोग अपनी योजनाओं का शोर मचाते हैं, वहीं असली विजेता खामोशी में खेल खेलते हैं। और जब उनका नतीजा सामने आता है, तो पूरी दुनिया दंग रह जाती है। आज की कहानी में एक गुरु अपने शिष्यों को यही रहस्य सिखाते हैं। एक गुरु थे, वो हमेशा अपने शिष्यों से कहते, वही बोलो जो अनिवार्य हो। गुरु खुद एक गंभीर, शांत चित्त और कम बोलने वाले इंसान थे। उनका व्यक्तित्व रहस्यमय था। उनमें लोगों की बातें ध्यान से सुनने की अद्भुत क्षमता थी, और जब वो बोलते तो बहुत ही कम शब्दों में बेहद गहरा प्रभाव छोड़ जाते। गुरु अपनी योजनाएं हमेशा गुप्त रखते। उनके सबसे बड़े काम खामोशी में शुरू होते, धीरे धीरे तैयारी करते, चुपचाप मेहनत करते, और जब परिणाम सामने आता तो इतना अद्भुत होता कि शब्दों की जरूरत ही नहीं रहती। वो अपने शिष्यों को भी यही सलाह देते कि कम बोलो, अपनी अंतरात्मा से जुड़ो और अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर काम करो। यह शिक्षा कई नए शिष्यों को अजीब लगती थी। एक दिन गुरु कम बोलने के महत्व पर प्रवचन दे रहे थे। तभी एक नया शिष्य खड़ा हुआ और बोला, गुरुदेव, क्या सचमुच जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा बोलना, ज्यादा बताना इतना नुकसानदेह है? क्योंकि अक्सर तो वही लोग आगे निकल जाते हैं जो जोर शोर से अपनी बात रखते हैं। गुरु ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और फिर गंभीर आवाज में बोले, हाँ, कई बार ऐसा लगता है कि जो लोग शोर मचाते हैं वही आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य शब्दों से नहीं बने, वो खामोशी में लिए गए फैसलों से बने हैं, चुपचाप रची गई रणनीतियों से बने हैं और लगातार की गई मेहनत से खड़े हुए हैं। सच्ची कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, वो तब मिलती है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और कोई चुपचाप काम कर रहा होता है। गुरु ने आगे कहा, ना जाने कितने लोग हैं जो बड़े बड़े सपने देखते हैं, हर किसी को अपनी योजनाएं बताते हैं, लेकिन सालों तक उसी जगह फंसे रहते हैं। जब वो अपनी योजनाओं के बारे में बात करते हैं तो उनका जोश देखने लायक होता है। वो बड़ी बारीकी से बताते हैं कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे और कब करेंगे। लेकिन सपनों को जीने से ज्यादा वो उन्हें कहानियों की तरह सुनाने में अपना वक्त गंवा देते हैं। बोलना जरूरी है, लेकिन सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता। अगर आप योजनाओं के बारे में ज्यादा बोलते हैं और काम कम करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। और सबसे बुरा यह है कि आपको एक छोटी सफलता का एहसास होने लगता है। हर तारीफ, हर प्रशंसा जो अधूरी योजनाओं पर मिलती है, वो आपको सुकून तो देती है, लेकिन धीरे धीरे आलसी बना देती है। फिर देखते ही देखते समय रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है और योजनाएं सिर्फ बातों में रह जाती हैं। मैंने ऐसे कई काबिल लोग देखे हैं जिनके पास बेहतरीन योजनाएं थी, लेकिन ज्यादा बोलने की आदत ने उनकी कामयाबी के रास्ते रोक दिए। गुरु थोड़ी देर चुप रहे, फिर शिष्यों की आंखों में देखते हुए बोले, मेरे गुरु मुझसे कहा करते थे, अगर तुम्हें यह बताने की जरूरत है कि तुम क्या करने वाले हो, तो इसका मतलब है कि तुम अभी तैयार नहीं हो। मैं खुद भी अपनी युवावस्था में इस जाल में फंसा था। मेरे दिमाग में एक शानदार योजना थी। मैंने उसे अपने एक मित्र को बताया। उम्मीद थी कि वह सहयोग करेगा, लेकिन क्या मिला? मजाक। उसने मेरा मजाक उड़ाया और मैं टूट गया। महीनों तक मैंने उस सपने को छोड़ दिया, शुरू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और तब तक दूसरे लोग जो खामोशी से काम कर रहे थे, वो वही काम पूरा कर चुके थे जिसे मैंने शुरू भी नहीं किया था। उसी दिन मैंने एक नियम बनाया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। हर नए विचार पर किसी से बात करने से पहले कम से कम एक कदम जरूर उठाऊंगा। इससे मेरी वह ऊर्जा बच गई जो मैं दूसरों को समझाने में बर्बाद करता था। और सबसे अहम बात, मैंने अपने कामों से खुद को मनाना शुरू कर दिया। याद रखो, जितना ज्यादा आप अधूरी योजनाओं के बारे में बात करेंगे, उतना ही आपको यह भ्रम होगा कि आप प्रगति कर रहे हैं। लेकिन यह भ्रम अनुशासन को खत्म कर देता है। कई लोग कहते हैं काम करने से डर लगता है, डर कि कहीं गलती ना हो जाए। लेकिन मैंने सीखा है, काम करने से मिलने वाली नाकामी कुछ सिखाती है, लेकिन आलस से मिलने वाली नाकामी कुछ नहीं सिखाती। गुरु बोले, लोग मानते हैं कि काम करने के लिए प्रेरणा चाहिए, लेकिन सच इसके उलट है। प्रेरणा काम करने से आती है। जब आप कोई कदम उठाते हैं
चाहे छोटा ही क्यों ना हो, आपके अंदर कुछ बदलता है। आत्मविश्वास का एक धागा बनता है जो हर दिन के साथ और मजबूत होता जाता है। और जब आप बोलने की जगह काम करना शुरू करते हैं तो एक अद्भुत चीज होती है, लोग आपकी तरफ ध्यान देने लगते हैं, भले ही आप कुछ ना बोलें, क्योंकि दुनिया आपकी कामयाबी की आवाज को आपकी योजनाओं के शोर से कहीं ज्यादा ऊंचा सुनती है। याद रखो, जो काम में व्यस्त रहता है उसे खुद को सही साबित करने का समय नहीं मिलता, और जो हर वक्त खुद को सही साबित करने में लगा रहता है वह शायद ही कुछ बना पाता है। इसीलिए खुद से वादा करो, तुम्हारी यात्रा कम बोलने और ज्यादा करने से शुरू होगी, क्योंकि यही शिखर तक पहुंचने का रास्ता है। क्या आपने गौर किया है, किसी बैठक में, किसी खास भोज में या किसी साधारण बातचीत में भी सबसे प्रभावशाली लोग पहले नहीं बोलते, वो पहले सुनते हैं, माहौल को परखते हैं और आखिर में बोलते हैं, जिससे उनकी आवाज और भी गूंजती है। यह संयोग नहीं है, यह उनकी रणनीति है, क्योंकि मौन में अपार शक्ति है। जल्दी बोलने वाला अपनी चालें, अपने इरादे और अपनी कमियां उजागर कर देता है, लेकिन जो चुपचाप देखता है वो सब कुछ एक जासूस की तरह इकट्ठा करता है, माहौल समझता है, फिर सही समय पर अपनी चाल चलता है। मैंने अपने अनुभव से एक महत्वपूर्ण बात सीखी है, ताकत ज्यादा बोलने में नहीं है, ताकत है सही समय पर बोलने में। लेकिन इसके लिए आत्मसंयम चाहिए, दिखावे की इच्छा पर काबू रखना होगा, होशियार दिखने की चाहत को छोड़ना होगा, और बदले में आपको मिलेगा ज्ञान, जानकारी और रणनीतिक श्रेष्ठता। जब आप रणनीतिक रूप से चुप रहते हैं तो लोग आपको अलग नजरिए से देखते हैं, वो आपकी ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, आपकी हर बात का वजन होता है। इसके उलट जो लोग हर समय बोलते रहते हैं उनकी आवाज शोर में घुल जाती है, लेकिन खामोशी में बोलने वाले की आवाज जब गूंजती है तो गहरी छाप छोड़ती है। सोचिए, कितनी बार आपने बिना परिस्थितियों को समझे अपनी राय दे दी, जल्दी में वादा कर दिया, या अपनी योजनाएं उन लोगों को बता दी जिन्होंने बाद में उनका आपके खिलाफ इस्तेमाल किया। ऐसा इसलिए नहीं कि लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि आपने अपनी चालें समय से पहले खोल दी। याद रखो, जब आप कम बोलते हैं आप फायदे में रहते हैं, आप ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा समझते हैं, और सबसे अहम, आप अपनी कमजोरी बचाते हैं, क्योंकि हर बार जब आप बोलते हैं कुछ ना कुछ बता देते हैं, लेकिन जब आप ज्यादा सुनते हैं तो आप कुछ हासिल करते हैं। इसीलिए जब भी किसी नए माहौल में जाओ, तुरंत बोलने की बजाय पहले सुनो, देखो लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या नहीं कह रहे हैं। बैठकों या बातचीत में दूसरों को पहले अपनी बात रखने दो। यह इंतजार और खामोशी आपको किसी भी बहस से ज्यादा फायदा देगा। हाँ, शुरुआत में हो सकता है लोग आपको कमजोर समझें, लेकिन जैसे ही आप सटीकता से बोलेंगे वे समझ जाएंगे कि आप बेवजह चुप नहीं थे, आप अधिकार बना रहे थे। यही फर्क है शोर करने वालों और सम्मान पाने वालों में। शोर करने वाले कुछ पलों के लिए याद किए जाते हैं, लेकिन रणनीतिक रूप से चुप रहने वाले लोगों की यादों में अंकित हो जाते हैं। उन्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी उपस्थिति ही उनके लिए बोलती है। क्या आपने देखा है, असल सफल लोग लगभग कभी नहीं बताते कि वे क्या करने वाले हैं, वो बस शुरू कर देते हैं। जबकि ज्यादातर लोग अपने घंटों अपने लक्ष्यों के बारे में बात करने, इरादे दिखाने और बहाने बनाने में गंवा देते हैं। याद रखो, जो चुपचाप सफल होते हैं वे बिना किसी घोषणा के बस काम करते हैं। दुनिया बेहतरीन योजना बनाने वालों से भरी पड़ी है, लेकिन लगातार काम करने वालों से खाली है। फर्क बुद्धिमत्ता में नहीं है, फर्क है अनुशासन में। कोई बड़ा विचार जिंदगी नहीं बदलता, हर रोज दोहराए गए काम जिंदगी बदलते हैं। लोग एक सामान्य दिन की ताकत को कम आंकते हैं। उन्हें लगता है कि बड़ी घटनाओं के लिए बड़े ऐलानों और बड़े प्रयासों की जरूरत होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि वे साधारण दिन जिनमें पूरी लगन से काम किया जाता है वही असाधारण नतीजे लाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, आर्थिक रूप से तरक्की करना चाहते हैं, एक सम्मानित व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो काम को अपना धर्म बना लो। अनुशासन के बारे में मत बोलो, अनुशासन से जियो। मत कहो कि तुम बदलोगे, बदल जाओ। सही माहौल का इंतजार मत करो, जो है उसी का इस्तेमाल करो। हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने क्या किया, क्या बनाया, क्या सुलझाया या क्या आगे बढ़ाया। यह छोटा सा सवाल मैं कर रहा हूं कि भ्रम को तोड़ देता है
और आपको उस पर केंद्रित करता है जो सच में मायने रखता है। एक और आम गलती है समय से पहले पहचान की तलाश में रहना। जब आप काम करना शुरू करते हैं लेकिन आपको दूसरों को नतीजे दिखाने की जल्दी होती है तो यह आपको प्रक्रिया से दूर ले जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे बीज बोने के तुरंत बाद अगर आप फसल काटना चाहो तो बीज बर्बाद हो जाता है। बीज को खामोशी चाहिए, समय चाहिए, दोहराव चाहिए। याद रखिए, इतिहास के महान से महान लोग भी सम्मानित होने से पहले सालों तक अनदेखे रहे, क्योंकि वे महत्वपूर्ण दिखने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे महत्वपूर्ण होने में व्यस्त थे। एक और बात कि हमेशा सबसे विनाशकारी और सबसे खतरनाक सुर बाहर का नहीं, हमारे भीतर का होता है। वो आवाज जो लगातार कहती है कि तुम काबिल नहीं हो, तुम देर कर चुके हो, तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेगा, तुम फिर असफल हो जाओगे। यह आवाज हमें भीतर से तोड़ देती है, लेकिन इस शोर को ऐसे ही शांत नहीं किया जा सकता। इसे हराने का तरीका है काम और अनुशासन। अंदर की सारी नकारात्मक आवाजें डर से पैदा होती हैं, और डर तब बढ़ता है जब आप चुप्पी से बचते हैं, क्योंकि जब आप चुप हो जाते हैं बिना किसी व्याकुलता के, बिना किसी बाहरी शोर के, किसी को कुछ भी ना समझाते हुए, तभी आपका असली मैं सामने आता है। क्योंकि मौन सिर्फ बाहरी खामोशी नहीं है, वह वो है जो आप अपने अंदर हासिल करते हैं। वह क्षण जब आप अंदर देख पाते हैं और अपनी खुद की बहानेबाजी की गूंज नहीं सुनते। लेकिन बहुत से लोग इस मौन, इस चुप्पी को सहन नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें वहां जो मिलता है वह बहुत असुविधाजनक होता है। लेकिन असुविधा में ही उपचार छुपा है, क्योंकि जब आप मौन में होते हैं तभी आपकी असली इच्छाएं, आपके ठीक न हुए दर्द, आपकी छिपी कमजोरियां आपके सामने आती हैं। और जब आप इन्हें पूरे मौन से देखते हैं, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, तभी आप अंदर से मजबूत बन पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इसका सफलता से क्या लेना देना है? लेना देना है, क्योंकि कोई भी शिखर तक नहीं पहुंच सकता अगर उसका अपना मन उसे तोड़ रहा हो। जब कोई चुनौती आपके सामने हो तो तुरंत सबसे राय मांगने की बजाय कुछ पल मौन में रहें, अंतरात्मा की आवाज सुने। आपके अंदर एक ऐसी बुद्धिमत्ता है जिसे आपने कभी नहीं जाना, क्योंकि आप हमेशा दूसरों की नजरों में मजबूत दिखने में व्यस्त रहते हैं, और वह ताकत जिसे आप दिखाने की कोशिश करते रहते हैं वह तभी असली होती है जब वह अंदर से पैदा होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, मौन को अनुशासन के तौर पर अपनाएं, खुद के साथ अकेले रहने के लिए समय निकालें, और जब मुश्किल भावनाएं जैसे डर, गुस्सा, असुरक्षा की भावना हावी हो रही हो तो इससे भागे नहीं, बल्कि इनके साथ बैठें, इन्हें देखें, और फिर समय के साथ इनका प्रभाव कम हो जाएगा। क्योंकि आंतरिक शक्ति इन भावनाओं को जीतने से नहीं, बल्कि इनके साथ बिना बेकाबू हुए चलना सीखने से आती है। इसे आत्मनियंत्रण कहते हैं, और आत्मनियंत्रण ही है जो साधारण लोगों को महान लोगों से अलग करता है। भीतर की शांति और मन की स्थिरता जब एक बार हासिल हो जाती है तो बाहर चाहे कितना भी तूफान क्यों न हो, फिर कोई भी आपको हिला नहीं सकता। फैसले तब जल्दबाजी में नहीं, सोच समझ कर लिए जाते हैं, डर से नहीं, एक स्पष्ट लक्ष्य से प्रेरित होकर लिए जाते हैं। फिर तुम दुनिया की तारीफ की चाहत छोड़ बस खुद को जो सही लगेगा वह करोगे, और यही है असली आजादी। और यह आजादी तब खिलती है जब अंदर के कोलाहल को शांत किया जाए, जबरदस्ती नहीं, बल्कि जागरूकता, स्पष्टता और निरंतर अभ्यास से। याद रखो, दुनिया आपसे सब कुछ छीन सकती है, लेकिन वह नहीं जो आपने अपने अंदर बनाया है। इसलिए आज से ही शुरू करें, आंतरिक शांति को बढ़ाएं, अपनी आवाज सुनिए, खुद को गहराई से जानिए, फिर उठ खड़े होइए, पहले से ज्यादा मजबूत। क्योंकि जो मौन को जीतता है वह खुद को जीतता है, और जो खुद को जीतता है वह दुनिया को जीतता है। याद रखें, आत्मनिर्माण की यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती, बल्कि लगातार विकसित होती रहती है और नई संभावनाएं खोलती है। यह किसी मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि रास्ते की खूबसूरती और समृद्धि का आनंद लेने, चुनौतियों और सीख को अपनाने के बारे में है। हिम्मत, दृढ़ता और खुद पर विश्वास के साथ इस रास्ते पर चलते रहें। आपके पास अपनी जिंदगी बदलने, किसी भी बाधा को पार करने और अपने सबसे बड़े लक्ष्यों को हासिल करने की ताकत है। चुनौतियों से घबराए बिना अपनी बढ़ने की क्षमता पर विश्वास रखें, क्योंकि आपके अंदर जो आंतरिक शक्ति है वह अटूट है और आपको अकल्पनीय जगहों तक ले जा सकती है। इतना कहने के बाद
गुरु ने अपनी बात समाप्त की। शिष्यों को मौन, आत्मानुशासन और आत्म संयम के विषय में गुरु से जो अनमोल ज्ञान मिला था, उसके लिए उन सब ने गुरु का धन्यवाद किया और इन नियमों को अपने जीवन में अपनाने का मन में प्रण लेकर अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।